नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम अंग्रेजी भारत के समय जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए थे उनसे संबंधित दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एकेश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर की ही पूजा करते थे ये लोग। अगला प्रश्न है, समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवदयाल साहब। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना 1861 में की थी। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दादू मियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज नहीं बल्कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सी, ए और बी दोनों, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था? तो देवबंद आंदोलन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अहरार आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, एमसी सीतलवाड़, वीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। अगला प्रश्न है, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने शुरू किया था? तो सही इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला प्रश्न है, कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे? तो इनका उत्तर है भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका, यानी कि ऑप्शन डी, तीनों ही लोग। अगला प्रश्न है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए मुंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि ये सभी लोग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ये सभी लोग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, श्री राम वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी लोग। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब
पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1925 में। अगला प्रश्न है, अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वेल्लूर, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय की। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एम.जी. राणाडे। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, स्वामी विद्यानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डेरोजियो को। अगला प्रश्न है, किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा दिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ ने। अगला प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सितंबर 1893 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बहरामजी एम मालाबारी। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 14 एवं 18। अगला प्रश्न है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकों को लिखा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।